हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पुरानी ज्ञान पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड किया कि सर एक वीडियो बनाइए सिलेबस के ऊपर। एनसीईआरटी ने सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया है, तो बोले सर कि साइंस का एक वीडियो डाल दिए सिलेबस के ऊपर, जिससे हमें यह पता चल जाए कि कौन कौन सा टॉपिक हट चुका है। तो मैं आज उन सारे टॉपिक्स को आपके समक्ष लाऊंगा जो टॉपिक्स आप लोग को डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से बच्चों। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा और कंप्लीट सिलेबस में से क्या क्या रिमूव किया गया है और कितनी सारी कटौतियां की गई है एनसीईआरटी के द्वारा, जिससे आपको बहुत सारी आसानी होगी आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो लास्ट तक वीडियो देखना अति आवश्यक है। तो उसके पहले शुरुआत करने से पहले एक बार हमें सपोर्ट कीजिए हमारे इस न्यू वीडियो को, जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फायदेमंद होने वाली है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, और लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेंगे ढेर सारे इंफॉर्मेशन, क्लासेस, एजुकेशनल, थॉट और मोटिवेशनल वीडियोस। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने वीडियो को, जिसमें डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th के साइंस में कौन कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस क्लास 9th के डिनोटेड पोर्शन और थ्योरी के बारे में। हमारे पास साइंस में कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट हैं आपके पास, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। यूनिट 1 मैटर, नेचर और बिहेवियर है। यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड है बच्चों। यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क है। यूनिट 5 फूड प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इन सारे 5 यूनिट्स में से क्या क्या रिमूव किया गया है वो देख लेते हैं हम लोग, और प्रैक्टिकल में क्या क्या हटा दिया गया है वो भी बता दूंगा मैं आपको। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हटाया गया है। डेफिनेशन ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है इस बार। सॉलिड लिक्विड गैस नहीं पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ना है। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी कुछ नहीं पढ़ना है। चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग और चेंजेस ऑफ मैटर को लगभग पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, सॉर्ट आउट कर दिया गया है आपके आसानी के लिए, आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कम समय में सिलेबस कवर करने के लिए। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, ये सारे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, और यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या रिमूव किया गया है मैं बता रहा हूं आपको। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही वास्ट चैप्टर है क्लास 9th का बायोलॉजी का, उसमें से डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या बेसिस था, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप, मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट जैसे बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, गिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हटा दिया गया है, बहुत ही खुशी की बात है। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स जैसे नन कॉर्डेट्स अप टू फाइला और कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब मोशन, फोर्स और वर्क में क्या क्या हटा गया है? फ्लोटेशन चैप्टर से हटाया गया है। थ्रस्ट और प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बाद बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सारी चीजें रिमूव किए गए हैं किसमें से? फ्लोटेशन चैप्टर से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब। साउंड चैप्टर से हटाया गया है। नेचर ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन, वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोले तो इको, सोनार और ईयर का स्ट्रक्चर। सिर्फ ऑडिटरी नर्व्स को छोड़ के ऑडिटरी को पढ़ना है, उसके बाद बाकी सारे ह्यूमन के ईयर स्ट्रक्चर में कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। और ये था आपके पूरे थ्योरी का। और प्रैक्टिकल में क्या क्या हटा दिया गया है? सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड, मिक्सचर, सैंड और कॉमन सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड का सेपरेशन करते थे ना हम लोग, उसको रिमूव कर दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिटर्मिनेशन को हटा दिया गया है। ओम्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का वेरिफिकेशन था, उसको हटा दिया गया है। स्पीड ऑफ ए पल्स प्रोपगेटेड थ्रू अ स्ट्रेच अ स्ट्रिंग स्विंकी हेलिकल स्प्रिंग, दैट मीन्स कि पल्स का हम लोग स्ट्रिंग के द्वारा निकालते थे, डिटर्मिनेशन करते थे स्पीड ऑफ ए पल्स को, उसको रिमूव कर दिया गया है। स्पायरोगायरा, एगैरिकस, मॉसेस, फर्न्स, पाइनस, मतलब जितना प्लांट वाले थे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, मॉडल्स, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, ये एनिमल्स का था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन का पढ़ना था, उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और यूनिट 4 में हमारा जो था इन्वायरमेंट में, उसमें से क्या क्या हटाया है? फिजिकल रिसोर्सेज में से एयर, वाटर, सॉइल, एयर ऑफ रेस्पिरेशन, combustion, moderation, temperature, movement of air, its role across the India for bringing rain, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया है। ओजोन लेयर डिप्लेशन,
प्रोबेबल डैमेज, ये सारी चीज़ें हटा दी गई है। बायोजियोकेमिकल साइकिल इन ह्यूमन, दैट मीन्स वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है क्लास 9th। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए ये बात जानना। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है क्लास 9th तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। अदरवाइज आप पीडीएफ में देख रहे हैं ऊपर नोट्स में कि सारी बातें क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही है और कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो वेल डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गई सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 9th, अब मैं बताता हूं क्लास 10th के साइंस के सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो क्लास 10th आप लोग ध्यान से सुने क्या क्या आपके सिलेबस में हटाया गया है। यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में से मेटल नॉन मेटल्स का मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन प्रिवेंशन हटा दिया गया है। कार्बन इट्स कंपाउंड में से नोमेनक्लेचर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप पूरा हटा दिया गया है। हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कीन, अल्काइन सब हटा दिया गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हटा दिया गया है। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड भी हटा दिया गया है, सिर्फ उसका प्रॉपर्टी और यूज हटाया गया है, याद रखिएगा। सोप और डिटर्जेंट पूरा हटा दिया गया है। अब क्या चाहिए भाई, इतना सारा टॉपिक हटा दिया गया है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट मीन्स बायोलॉजिकल से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट, मान लो कि पूरा हटा ही दिया है चैप्टर। ट्रॉपिक मूवमेंट हटा दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन हटा दिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हटा दिया, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, हार्मोन सब हटा दिया गया है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में से सिर्फ इवोल्यूशन हटाया है, हेरिडिटी पूरा है। ठीक है, नेचुरल फिनोमेनन से ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में से हटाया है। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, करेक्शन क्या था, जो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते थे वो सब हटा दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और लेंसेज हटा दिया गया है। इफेक्ट ऑफ करंट में से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी एडवांटेज और एसी ओवर डीसी एडवांटेज हटा दिया गया। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हटा दिया गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना पढ़ना था, सब हटा दिया गया है। बहुत लंबा चौड़ा चार्ट दिया था उसमें तक 13-14 टॉपिक था, हटा दिया गया है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है। फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी हटा दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डिलेटेड प्रैक्टिकल कौन कौन सा है आपका, डाइल्यूट HCl का पीएच फाइंड करने वाला हटा दिया गया है। NaOH का भी, इथेनोइक एसिड का भी, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन भी हटा दिया गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला सीरीज पैरेलल में हटा दिया गया है। टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील टू स्टोमाटा शो करने वाला रिमूव कर दिया गया है। इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टी दिखाना था, वो सब हटा दिया गया है। क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल इन ए सोप और सॉफ्ट वाटर, सोप का जो प्रॉपर्टी था सॉफ्ट और हार्ड वाटर पे वो भी रिमूव कर दिया गया है, दिखाना था जिसमें कि हार्ड वाटर पे काम नहीं करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ ए डायोकोट, पी ग्राम, रेड, किडनी बीन, इन सब का आइडेंटिफिकेशन था, वो सब रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑफ अलग अलग ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में फाइंड करना था, वो सब रिमूव कर दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या हटाया गया है, कंजर्वेशन और जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, अल्टरनेटिव्स, इफ एनी वाटर हार्वेस्टिंग सस्टेनेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को इंटरनल असेसमेंट से हटा दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स थे। खुशखबरी की बात यह है, कार्बन इट्स कंपाउंड में बहुत सारा टॉपिक हटा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हटा है, जो बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। ठीक है, क्लास 10th और 9th के लिए खुशखबरी की बात यह थी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बहुत बड़ा चैप्टर था उसको रिमूव किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम लोग, ये था पूरा फूड प्रोडक्शन भी बता दिया मैंने आपको 9th। ठीक है, प्लांट एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्योर, प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब 9th के थे और 10th के थे। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है क्लास 9th और 10th के बोर्ड लेवल से, बोर्ड के सिलेबस से, एनसीईआरटी के द्वारा। अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है कि सर ये टॉपिक है कि नहीं है, तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा। अदरवाइज आपको पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे, आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, डाउनलोड करके उसको। तो फिर बच्चों डिस्कस हो गई हमारी, तो जितने भी आपको दिक्कत हुई होंगी पूछ सकते हो कमेंट करके। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन में और लगातार क्लासेस में। तब तक के लिए घर पे सेफ रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके सारे दोस्तों के लिए, तो सबके साथ शेयर करो जिन्हें भी डाउट और प्रॉब्लम है कि कौन सा सिलेबस में टॉपिक है और कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। तो काफी आपको मदद मिली
होगी इस वीडियो से वो कमेंट करना कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो आपके लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।